राशिद! जा रहे हो? मैंने पूछा जा रहे हो? हाँ मैं जा रहा हूं। अगर जा रहे हो तो मेरे सवाल का जवाब देते जाओ। अपनी बीवी को किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो यहाँ? हाँ मैं जा रहा हूं, लेकिन जहां जा रहा हूं इस घर के जज्बात साथ में लेकर जा रहा हूं। तहजीब और कमजोर होते रिश्ते के एहसास को जगाने जा रहा हूं। तहजीब और एहसास तुम सिखाने जा रहे हो? तुम्हें उस रिश्तों की पहचान है? जिन्हें रिश्तों की पहचान नहीं होती उन्हें जिंदगी का मतलब पता नहीं होता। जिंदगी का मतलब मालूम नहीं होता। तुम्हें मालूम है? मालूम नहीं होता तो खून के रिश्तों की बेहतरी के लिए इंसानियत का कत्ल करने से नहीं डरता। इंसानी जज्बात को कुचलकर अपनी जन्नत से दूर नहीं रहता, बल्कि यहीं रहता। आपके पास, आपके कदमों में अम्मी जान। जिंदगी तुम्हारी किताबों में लिखी जाने वाली जुबान से नहीं चलती राशिद। जिंदगी में रिश्ते इम्तिहान लेते हैं और इस इम्तिहान में तुम नाकाम हो चुके हो राशिद। बेशक बेशक मैं नाकाम हो चुका हूं रिश्तों के इम्तिहान में, लेकिन नाकामी का नश्वर अपने सीने में छुपाकर हार नहीं मानी है मैंने जिंदगी के इम्तिहान में। जिसकी जिंदगी में बेशर्मी का रंग चढ़ा हो वो क्यों हार मानेगा? डटा रहेगा ढीठ भर और खून जलाता रहेगा उन लोगों का जिनके सीने में दिल है, आंखों में उम्मीद और शर्म है। खैर, मैं क्यों फिजूल लोगों से फिजूल की बातें कर रही हूं? यहां आए हो, मेरे सवाल का जवाब दो। अपनी बीवी को यहां क्यों छोड़कर और कहां जा रहे हो? जुनैद को वापस लाने जा रहा हूं। नहीं, तुम जुनैद को लेने नहीं जाओगे। लेकिन अम्मी जान। खबरदार मुझे अम्मी जान कहा तो। जुनैद अपने वालिदान के साथ अच्छा नहीं कर रहा है। कुछ नहीं किया है उसने। वो तो मोहिन खान ने उसका नाम लेकर अपनी शिकस्त का बदला लेने आया था वो यहाँ। आप कहती हैं तो ठीक है, पर मैं उसे मोइन खान के जरिए भाईजान को पहुंचे सदमे की तो खबर कराऊं। मोइन खान के मंसूबे के बारे में तो आगाह कराऊं। उसे भाईजान को देखने के लिए तो ले आऊं। इस वक्त जब भाईजान उसे देखेंगे तो उन्हें कितनी राहत मिलेगी। और जब उसी की जबानी ये सुनेंगे कि मोइन खान की हरकत के पीछे उसका कोई हाथ नहीं है, उसे तो पता भी नहीं था, तो कितनी खुशी मिलेगी उन्हें, जिसकी इस वक्त उन्हें सख्त जरूरत है। अम्मी जान बस! की तरह उस पर हक जताने की कोशिश मत करो राशिद। मैं अपने बच्चे को लाने जा रहा हूं, खोने नहीं अम्मी जान। अस्सलाम वालेकुम आजमी साहब। वालेकुम अस्सलाम राशिद मियाँ। जी, याददाश्त काफी अच्छी है आजमी साहब आपकी। वो अदालत की एक मुलाकात आपको अभी तक याद है? कुछ मुलाकातें यादों से जुदा नहीं होती मियाँ। आजमी साहब, बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आपने हमें अभी तक अपनी यादों में शामिल किया हुआ है। फिजूल बातों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। कहिए किस लिए आए आप? रिश्तेदार हूं आपका, बस रिश्ता निभाने आया हूं। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है।
जब तक मेरे घर का चश्मे चिराग आपके घर को रोशन करता रहेगा, रिश्ता तो रहेगा आदमी साहब। भले ही आप लाख इनकार करें, लेकिन मैं तो रिश्ता निभाऊंगा। राशिद मियां, शायद तुम मुझे जानते नहीं हो, लेकिन मुझे जानने वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि आजमी साहब का गुस्सा अच्छा नहीं होता। अच्छा, मैंने तो नहीं देखा। मैं चाहता हूं आप देखने की कोशिश भी ना करें। मेरी कोशिश करने से क्या होता है आजमी साहब? होता तो वही है जो मंजूर खुदा होता है। अच्छा आजमी साहब, एक बात बताइए, क्या कभी आपने चाहा था कि आपकी बेटी मेरे भतीजे की बीवी बनेगी? हा? नहीं चाहा था ना? हा? लेकिन कुदरत की मर्जी के आगे आपका दखल नहीं चला और बनकर रहा रिश्ता। और चले जाओ यहां से, यहां से। चाहने के लिए ही आया हूं आजमी साहब, बस थोड़ी देर के लिए जुनैद को साथ लेकर जाऊंगा। जुनैद नहीं जाएगा। कौन रोकेगा उसे? मैं रोकूंगा। शायद आप भूल रहे हैं कि जुनैद मेरा बच्चा है। हाँ, कभी आपके घर से उसे धक्के देकर निकाल दिया गया है। निकाला नहीं था। जब बच्चा बिगड़ जाता है तो हर माँ बाप उसे सुधारने के लिए डांटता है, डपटता है, पीटता है, समझाता है। जुनैद के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसकी भी गलती सुधारने की कोशिश की, बस वो रूठ कर एक कोने में, मतलब आपके घर में आ बैठा। अब वो उस कोने, मतलब आपके घर का तो नहीं हो जाएगा ना? हा? ना तो मैं बेजान दीवारों का कोना हूं और ना ही जुनैद बच्चा। बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, वो अपने वालिदैन के लिए बच्चे ही रहते हैं। चलिए बुलाइए जुनैद को। मैंने जो कहा आपने सुना नहीं? जुनैद नहीं आएगा। देखिए आजमी साहब, मैं ठंडे लहजे में बात कर रहा हूं, इसलिए आप मुझे कमजोर मत समझिए। मेरी बात पर गौर कीजिए और जाइए, बुलाइए जुनैद को। मेरे घर में खड़े होकर मुझे ही ताकत दिखाना चाहते हो? अगर जुनैद को मेरे साथ जाने से रोकने की कोशिश की तो और भी बहुत कुछ दिखा। राशिद मियां! चिल्लाइए मत! मोइन खान, मेरे घर में आकर जुनैद के नाम से उसकी जायदाद में हिस्सा मांगने की धमकी दी थी तुमने, जिसकी वजह से मेरे भाईजान सदमे में आ गए और उनको दिल का दौरा पड़ा, जबकि जुनैद का इससे कोई लेना देना नहीं। भाईजान के सामने जुनैद से यही कहवाने के लिए मैं उसे लेने आया हूं। मोइन खान को जुनैद ने ही भेजा था। तुम्हारी दादी जान ने बहुत ही फक्र के साथ कहा था कि जुनैद मोइन खान को नहीं भेज सकता। कह दो बेटा, कह दो कि मोइन खान से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। अपनी दादी जान के फक्र को टूटने से बचा लो बेटा, कह दो। राशिद मियां, मतलब समझ में आ गया है तो रुखसत होने का रास्ता उधर है। खामोश! मेरे और जुनैद के बीच इस वक्त मैं किसी गैर की आवाज बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारे गुस्से को तो मैं जानता हूं, लेकिन मेरे गुस्से से तुम वाकिफ नहीं हो आजमी साहब। चाचा जान, चुप! कुछ नहीं बोलेगा तू, सिर्फ मेरे सवालों का जवाब देगा। जायदाद में किस बात का हिस्सा चाहिए तुझे? हाँ, किस बात का हिस्सा चाहिए? बेशक बेशक औलाद का मां बाप की हर चीज में हिस्सा होता है,
और वो इसलिए होता है क्योंकि औलाद अपने बूढ़े माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा होती है। तू मुझे जरा सोच के बता, क्या तू अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बन सकता? अरे तेरे जैसी नामुराद औलाद कभी किसी का सहारा नहीं बन सकती। तू औलाद नहीं, तू बद्दुआ है अपने माँ बाप के लिए, बद्दुआ। अरे तू कभी किसी के लिए दुआपन कर शरीक नहीं हो सकता। और ये जो जिन लोगों के इशारों पर तू ये सब कर रहा है ना, अपने नेक माँ बाप के दिल को चोट पहुंचा रहा है, वो लोग ही तुझे बर्बाद कर देंगे। क्योंकि जो लोग बदले के लिए जीते हैं, खुदा उनसे जरूर बदला लेता है। देख सुने, अब भी तू खुदा की लानत से बच सकता है। चल मेरे बच्चे, मेरे साथ चल। तुझे देखकर भाईजान के होठों पर आई मुस्कान तेरे सारे जुर्मों को मिटा देगी, तेरे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। चल बेटा, चल। और हाँ, जायदाद बांटने की सोच को मिटा देना, क्योंकि अब तुम्हारा वास्ता राशिद अली खान से होगा।